हेलो एवरीवन, दिस इज माय चैनल नेम नमस्ते जियोपॉलिटिक्स। तो आज की हमारी कहानी तीन हिस्सों में है। एक कोलैप्स, गैम्बल और एक बैलेंसिंग एक्ट जो इंडिया ऑलरेडी खेल रहा है रशिया और यूएसए के बीच। तो एक्चुअली कहानी क्या है, जून 2026 में यूरोप का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्ट अराउंड $100 बिलियन से भी ज़्यादा है वो कोलैप्स हो जाता है। 2 महीने बाद इंडिया इसमें क्वाइटली अपना इंटरेस्ट शो करता है, और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये है FCAS। इसकी फुल फॉर्म है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रिटिकल रोल होगा। तो यहाँ बात हो रही है 6th जनरेशन फाइटर जेट की, और इंडिया के पास इस वैकेंसी को लेने की एक ही विंडो है फिलहाल के लिए अभी। इसके कंफर्म होते ही जितने भी डिफेंस से रिलेटेड अकाउंट्स हैं उन पर रिएक्शन शुरू हो गए घंटों के अंदर अंदर। जैसे ही न्यूज़ बाहर हो गई, घंटों के अंदर अंदर इससे रिलेटेड रिएक्शन शुरू हो गए। अब चार नंबर्स याद रखने हैं, पूरी वीडियो हमारी इसी के अराउंड बेस्ड होगी। जो पहला नंबर है हमारा यहाँ पर 13, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रंस को, जो इंडियन एयरफोर्स अभी जिसकी कमी फेस कर रही है। टोटल बताया जाता है कि इंडियन एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए अगर पाकिस्तान और चाइना से टू फ्रंट वॉर हो गई उसी के टाइम पर। लेकिन अभी 13 स्क्वाड्रंस अगर हटा दिया जाए तो इंडियन एयरफोर्स के पास अभी एक्टिव 29 स्क्वाड्रंस है। 13 की कमी अभी फेस हो रही है, जो एक अपने आप में एक चैलेंजिंग फैक्टर है। दूसरा पॉइंट है 2031, जब ये प्रोजेक्ट कोलैप्स हुआ। बेसिकली डील में फ्रांस और जर्मनी थे, तो फ्रांस अकेला रह गया। तो फ्रांस का बताया जा रहा है अपना खुद का डेमोन्स्ट्रेशन जब वो अकेला उड़ाएगा तो 2031 तक का टाइम लगेगा। तीसरा पॉइंट है 5, तो ये 5 साल में जब जर्मनी फ्रांस पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, 5 साल से ये चल रही थी। वजह इसकी बताया जा रही है कोलैप्स होने की, वर्क शेयर को लेकर हुआ है। दोनों कंपनीज के बीच वर्क शेयर को लेकर सहमति नहीं बन रही थी। लास्ट है 1, ये लाइन जो इंडिया ने पार्लियामेंट को दी 7 अगस्त को, ये भी इस डील में इंटरेस्ट है जर्मनी के निकलने के बाद। हालांकि ये भी कंफर्म नहीं है, इस बारे में भी और ज्यादा नहीं बताया गया है। अब पर पहले समझते हैं FCAS है क्या एक्चुअली में। अभी मैं इसकी फुल फॉर्म बता चुका हूँ, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, तीन चीजें हैं इसमें जो एक सिस्टम में पूरी जुड़ी हुई हैं, पूरी कनेक्टेड है। पहला है नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट, जो पायलट डायरेक्टली खुद उड़ाएगा, बाद में ये चीज कनेक्ट होगी भी। दूसरा है रिमोट कैरियर्स, जो छोटे अनमैन्ड ड्रोन्स होते हैं जो फाइटर जेट के साथ साथ फ्लाई करेंगे फॉर्मेशन में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्बैट क्लाउड, ये एक अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, AI पावर्ड डेटा नेटवर्क, जो सबको रियल टाइम में कनेक्ट करती है। चाहे मिलिट्री एसेट्स हो गए, इसमें आपके मेन तो मिलिट्री एसेट्स आते हैं, चाहे आपका सोल्जर भी कहीं भी हो, लैंड वाटर एयर में, वो सबके साथ कनेक्ट कर सकता है। चाहे आपके इसमें ड्रोन्स भी आ गए, मिसाइल्स हो गई, यही सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। तो यही हमारे पहले पॉइंट को कनेक्ट करती है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो पायलट अकेला नहीं लड़ेगा, पूरा नेटवर्क एक साथ लड़ेगा। आप समझते हैं ये कोलैप्स हुआ कैसे। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन तीनों ने 2017 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन शुरू से ये एक फाइट थी कि कौन इसको लीड करेगा। दसॉल्ट जो फ्रांस को रिप्रेजेंट करती है, जिसने राफेल को भी मैन्युफैक्चर किया है, ये चाहती थी कि डिजाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने कंट्रोल में रखना। जो एयरबस जो जर्मनी को रिप्रेजेंट करती है, ये काफी फेमस कंपनी है ये भी, ये बराबरी का वर्क शेयर मांग रही थी। दोनों कंपनीज के बीच ये फाइट इतनी बढ़ गई कि 8 जून 2026 को फ्रांस और जर्मनी ने ऑफिशियली अलग होने का फैसला ले लिया। एरो टाइम न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, फ्रांस एंड जर्मनी abandoned the joint fighter on June 8, 2026 after years of unresolved disputes between Dassault Aviation and Airbus Defence and Space over leadership, workshare and intellectual property. Berlin मतलब जर्मनी has since moved towards a national program backed by German industry। मतलब वही है, रीजन सेम ही है। एक $100 बिलियन से ज्यादा का प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए टूट गया क्योंकि दो कंट्रीज डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन लीड करेगा। जर्मनी के जाने के बाद फ्रांस के पास दो ऑप्शंस थे, या अकेले कंटिन्यू करो या नए पार्टनर्स को फाइंड करो। फ्रांस ने दूसरा ऑप्शन चूज किया है, और यहीं से इंडिया की एंट्री शुरू होती है। अगस्त 7 2026 को इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पार्लियामेंट को एक रिपोर्ट दी। उसमें सिर्फ एक लाइन थी कि कंसर्न एफर्ट शुरू किए गए हैं FCAS को को ज्वाइन करने के लिए। इस बारे में द प्रिंट ने भी रिपोर्ट किया है। The Ministry of Defense has initiated efforts in a concerned manner to co-join the sixth generation fighter aircraft development program (FCAS), spearheaded by the French government. The Defense Ministry said it in the report to the Parliamentary Standing Committee on Defense. हालांकि पार्लियामेंट्री कमेटी इतनी सी डिटेल से सेटिस्फाइड नहीं थी, उन्होंने पूरा रोड मैप और टाइमलाइन मांगा है इस चीज को लेके। मिनिस्ट्री ने अभी तक इस चीज का कोई रिप्लाई नहीं किया है। इस चीज को लेके भी बताया गया है, द रिप्लाई ऑफर्ड नो फर्दर डिटेल, लीडिंग द कमेटी टू रिक्वेस्ट अ डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट, एनी रोड मैप प्रिपेयर्ड एंड अ टेंटेटिव टाइमलाइन फॉर एक्विजिशन। इट ऑल्सो आस्क्ड फॉर अ स्टेटस रिपोर्ट ऑन द इंडिजिनियस एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA। ये इंडिया का खुद का फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है सिक्स जनरेशन का, जैसे फ्रांस का FCAS है।
which the Indian Air Force has described to the committee as an inflection points for self reliance। ये इस चीज का मोटिव है। इंडिया इसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए अपना खुद का एक 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम चला रहा है। और साइड बाय साइड पार्टनर्स, फॉर एग्जांपल फ्रांस के साथ भी एक जॉइंट वेंचर करके 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करना, ये भी एक इंटरेस्टिंग डील है। और इंडिया इतनी जल्दी मूव क्यों कर रहा है? रीजन इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ। इंडियन एयरफोर्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रंस, ऑपरेशनल है सिर्फ 29। मतलब 13 स्क्वाड्रंस की सीधी कमी है, जो अराउंड हो जाता है 31%। और 110 से 120 जैगवार जेट्स 2028 से लेकर मिड 2030 तक रिटायर हो जाएंगे। तो ये गैप और बढ़ता ही चला जाएगा, घटेगा तो बिल्कुल भी नहीं। इस चीज को काउंटर करने के लिए बात चल रही है जो ट्रांजिशन फेज होगा 5th जनरेशन से लेकर 6th जनरेशन तक का। इंडिया इसमें इवेल्युएट कर रहा है कि 114 और राफेल एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए जाएं। साइड बाय साइड इंडिया का इंडिजीनियस एएमसीए डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलता रहेगा, और एक जिसकी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है पोटेंशियल एफसीएस प्रोग्राम, ये भी चलता रहेगा। इन दो प्रोग्राम के साथ साथ 114 और राफेल जेट्स, इस चीज से इस चीज को काउंटर किया जाएगा। यही वजह थी मार्च 2026 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बोला था इंडिया 6th जनरेशन क्लब ज्वाइन करेगा, या तो एफसीएस या जीसीएपी, इनमें से कोई एक। जीसीएपी ये ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जैसे एफसीएस फ्रांस का है, ये यूके का है, तो इनमें से कोई एक। अब एफसीएस का कोलैप्स हो जाना जर्मनी के निकलने के बाद इंडिया के लिए ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी बन गया है। अब देखते हैं इंडिया एक्चुअली किस टेक्नोलॉजी को चेज कर रहा है। उसका नाम है कॉम्बैट क्लाउड। इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले थोड़ा ब्रीफ कर चुका हूँ, बात करते हैं इसी के बारे में। ये एक शेड ब्रेन जैसा है जो हर फाइटर, हर ड्रोन, हर सेंसर को रियल टाइम में कनेक्ट करता है। रिमोट कैरियर्स, छोटे एआई ड्रिवन ड्रोन्स जो खुद डिसाइड कर सकते हैं टारगेट देखना है या नहीं, पर पायलट के कंट्रोल में रहते हैं। ये इसी का ही पार्ट है कॉम्बैट क्लाउड का। इसको बोलते हैं मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग या फिर लॉयल विंगमैन कंसेप्ट। दोनों एक ही चीज है। मतलब अगली वॉर में एक पायलट का जेट अकेला नहीं लड़ेगा, पूरा नेटवर्क ऐसा कंबाइंड लड़ेगा। और जो कंट्री इस टेक में एडवांस कर लेगा, उस कंट्री का कॉम्बैट एज डेकेड्स तक रहेगा। ये हूँ मैं यहाँ पर एयरबस की ऑफिशियल वेबसाइट। जब जर्मनी इस प्रोजेक्ट का पार्ट, इन्होंने यहाँ पे काफी कुछ ब्रीफ में बताया गया है इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पे FCAs will be built around a core next generation weapon systems. In these systems of systems, piloted new generation fighters will work together with unscrewed remote carriers, all connected to other systems in space, in the air, on the ground, at sea, कहीं भी हो, साइबर स्पेस या डाटा क्लाउड कॉल्ड द कॉम्बैट क्लाउड। यही पूरा कॉन्सेप्ट है। आप चाहे कहीं भी हो, सब कुछ ऐसा कंबाइंड कनेक्टेड रहेगा इसमें। These connected platforms will act as sensors, effectors, enabling decision making and working together within an open, scalable, service-oriented architecture that allows the inclusion of future platforms and technologies। और काफी कुछ बताया गया इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, और यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की गई है। The foundation is proven. Fuse. We're ready. तो सवाल है इंडिया को इस डील से मिलेगा क्या? कॉम्बैट क्लाउड आर्किटेक्चर, जिसके बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। सेकंड, एआई असिस्टेड सेंसर फ्यूजन। एंड लास्ट, नेक्स्ट जनरेशन इंजन टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो चीजें हैं जो इंडिया के लिए अभी तक नहीं बना सका। फाइटर जेट का इंजन बनाना सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस माना जाता है। इसमें कई डेकेड्स लग जाते हैं, कई सालों की रिसर्च चाहिए। ये इंडिया अभी तक नहीं बना सका है। दुनिया में सिर्फ 5 ही देश है जो अब तक अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बना चुके हैं। वो है यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके। तो कंपेयर करते हैं अपने खुद के प्रोग्राम से जो इंडिया का है एएमसीए। AMCA इंडिया का अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। इसे ऑलरेडी 5.5 जनरेशन का बोला जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल F-35 जो यूएसए का फाइटर जेट है, वो 5th जनरेशन का है। और AMCA को 5.5 जनरेशन का बोला जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें 5th जनरेशन का एयर फ्रेम होगा, और साथ ही साथ 6th जनरेशन की AI कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रिटिकल रोल होगा। और इसकी टाइमलाइन एकदम इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट फ्लाइट 2028 से लेकर 29 के बीच में एक्सपेक्टेड है। इंडक्शन 2035 में। और इंजन अभी डिसाइड नहीं हुआ है। इसके लिए प्लान बनाया गया है, इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज होगा Mark 1, सेकंड फेज होगा Mark 2। Mark 1 में अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का F414 होगा इनिशियल स्टेज के लिए। और सेकंड फेज जो होगा Mark 2, उसमें 120 किलो न्यूटन का इंजन डिसाइड होगा, जो को डेवलप किया जाएगा फ्रांस की कंपनी सेफ्रन के साथ। इससे कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी और इंडिया के पास खुद एक एक्सपीरियंस भी आएगा। इसका मतलब यही है, मतलब जिस फ्रांस से इंडिया एफसीएस के लिए बात कर रहा है, वही फ्रांस एएमसीए के लिए इंजन में भी पार्टनर है इंडिया का।
इंडियन डिफेंस न्यूज में भी यही बताया गया है। फर्स्ट फ्लाइट 2029 2030, इंडक्शन बाय 2035, जो इंजन्स के बारे में। और जो प्लान को दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, जो उसका दूसरा फेज है मार्क टू, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको भी काफी डिटेल में यहाँ बताया गया है। दिस फेज्ड अप्रोच अलाउज इंडिया टू बिगिन फ्लाइट टेस्टिंग एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज while simultaneously developing advanced engine technology. The AMCA Mark II variant is expected to feature enhanced stealth capabilities, advanced electronic warfare systems, and potentially sixth generation technologies, including directed energy weapons and artificial intelligence integration. तो सवाल ये नहीं है कि एफसीएस अच्छा है या बुरा, सवाल है कि क्या इंडिया दो पैरेलल प्रोग्राम्स एक साथ अफोर्ड कर सकता है। बेस्ट केस तो यही होगा अगर एएमसीए प्रोजेक्ट में अगर डिले होता है, जैसे कि हिस्ट्री बताती है कि इंडियन डिफेंस प्रोजेक्ट्स में अक्सर डिले होता है, तो एफसीएस आगे चल सकता है रेदर देन कि दोनों में से कोई एक प्रोग्राम चले। अब तीसरा थ्रेड, और ये सबसे इंटरेस्टिंग है। फ्रांस अकेला नहीं है जो इंडिया को फाइटर जेट ऑफर कर रहा है। यूएस F-35 ऑफर कर चुका है, लेकिन इसमें एक कैच है। यूएस चाहता है इंडिया अपना रशियन S-400 डिफेंस सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है उसको छोड़ दे, और इंडिया अभी भी S-400 के रिमेनिंग स्क्वाड्रंस रशिया से ले रहा है। बाकी के जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो 2026 में ही, एक यूनिट जून और दूसरी लास्ट यूनिट नवंबर तक डिलीवर हो जाएगी। उधर रशिया अपना Su-57E पिच कर रहा है, और उसमें एश्योरेंस भी दी है रशिया ने कि वो सिक्स जनरेशन तक का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे। तो एक ही वक्त पे इंडिया के सामने तीन ऑप्शंस हैं, यूएस, रशिया और अब फ्रांस। पर फ्रांस का ऑफर एक चीज में अलग है। फ्रांस ने कभी नहीं कहा इंडिया अपना S-400 का जो प्रोजेक्ट है उसको कभी छोड़े, कोई ऐसी शर्त नहीं रखी, कोई ऐसी स्ट्रिंग्स अटैच नहीं की, कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी। इसलिए फ्रांस तीनों ऑप्शन में सबसे कम फ्रिक्शन वाला रास्ता बन जाता है, और ये इंडिया के लिए परफेक्ट फिट है क्योंकि इंडिया ने कभी एक साइड पूरा चूज नहीं किया। चलिए पूरा ट्रायंगल एक डायग्राम में देख, जो यूएस की तरफ से F-35 का ऑफर है, पर उसके साथ एक शर्त है कि S-400 छोड़ने के स्टार्टिंग होगी तभी और आगे इस पे बात होगी। रशिया भी Su-57 ये अपना ऑफर कर रहा है, और रशिया भी काफी पुराना पार्टनर है इंडिया का, पर उसके साथ साथ एक डर रहता है कि सैंक्शन लग सकते और डिलेज हो सकती है क्योंकि रशिया भी यूक्रेन वॉर में बिजी है। जब हम आते हैं फ्रांस के केस में, फ्रांस का FCAS, उसमें ऐसी कोई स्पेसिफिक शर्त नहीं है, पर अभी सिर्फ एक पार्लियामेंट्री लाइन आई है इसके ऊपर भी पार्लियामेंट में, और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन फ्रांस के साथ इसलिए बेस्ट ऑप्शन बनता है। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ये अभी डील नहीं है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इंडिया ने बस दरवाजा खटका है, तो इसको ओवर क्लेम अभी नहीं करना है क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, कोई टाइमलाइन कंफर्म नहीं है। पर जो कंफर्म है, इंडिया ने की एक इंटरेस्ट शो किया है FCAS को लेकर, जो अभी तक पार्लियामेंट्री मीटिंग में बताया गया है। जब डिसीजंस होंगे तो बाद में मैं कवर करूंगा और उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। पर अगर ये प्रोजेक्ट अगर ऐसे ही आगे बढ़ता है तो इंडिया अपनी रशिया और अमेरिका दोनों के साथ हुई डील्स को लीवरेज कर सकता है एक थर्ड ऑप्शन के साथ। तो यहाँ से एक लाइन लेकर जाते हैं, जब तीन पावर्स आपको फाइटर जेट्स ऑफर कर रही हो तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा जेट बेस्ट होगा, सवाल है कौन सी डील सबसे कम शर्तों के साथ, सबसे बेस्ट ऑफर के साथ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, बहुत ही न्यूट्रल तरीके से सबसे बेस्ट डील हो, या कोशिश हो कम से कम नुकसान हो। बहुत कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, कम से कम नुकसान हो। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू।